अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। तो इंशाल्लाह आज यूरो यूएसडी पे एनालिसिस करते हैं कि यूरो यूएसडी की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो हम ये प्रीवियस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, इसी जगह से स्टार्ट कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो अगर हम रिसेंटली लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर सेल ही आ रहा है। डेली के हिसाब से मार्केट को देखते ही ये मार्केट ने सप्लाई ही कंट्रोल में है, यहाँ पर भी सप्लाई ही कंट्रोल में है और मार्केट ने कुछ सप्लाई अनमिटिगेटेड भी रह गई है मार्केट में। और ये अगर मैं देखूँ तो सारे सप्लाई ही कंट्रोल में है। ये भी सप्लाई थी अनमिटिगेटेड सप्लाई, ये अनमिटिगेटेड सप्लाई रह गई और ये भी मिटिगेट हो चुकी है। तो मतलब ये हुआ कि सप्लाई ही कंट्रोल में है। तो डेली के अकॉर्डिंग हम सेल सेल है इस मार्केट में, सेलर ही है, क्योंकि यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है मार्केट डाउन साइड स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और सेल ही आ रहा है। यहाँ पर बीओएस हुआ, ये देखो बीओएस हुआ, ये भी बीओएस हुआ, तो मार्केट डाउन साइड ही आ रही है। और यहाँ पर भी जो है ना बीओएस, यहाँ पर भी हुआ। तो अभी मैं ये स्ट्रक्चर हाई मार्क करूंगा अपने लिए। ये डेली के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर हाई हो गया और ये जो है मार्केट इसी जगह पे है। तो ये जो एरिया बनता है, इसी एरिया पे हम अब एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कब किस एरिया से सेल या बाय दिखा सकती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट क्लोज हो गया है और ये कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन। और ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में ऊपर साइड लिक्विडिटी ग्रेप की, क्योंकि यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड जोन टाइप थी। तो जोन को मार्केट ने सप्लाई को टच किया और सप्लाई से डायरेक्ट सेल आया। तो यहाँ पर जो रिटेलर कंसेप्ट वाले थे, जो सपोर्ट से बाय कर रहे थे, रेजिस्टेंट से सेल कर रहे थे, तो इसके यहाँ पर जो मार्केट ऊपर गया है, इसी रेजिस्टेंट वालों का एसएल कर दिया। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट प्रॉपर क्लोज होते हैं तो वो दोबारा इसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस से फिर बिकम सपोर्ट के जो कंसेप्ट है ना, वो उसी एरिया से बाय का सोचते हैं। तो मार्केट ने उसके साथ क्या किया, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंस से ऊपर गई, क्लोज भी हो गई, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी से बाय का सोचते, यहाँ से भी बाय का सोचते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिटेलर कंसेप्ट की यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट ही सेल आई और यहाँ पर थोड़ा फ्लिप भी बना दिया। ठीक हो गया। तो अब हम अपने हिसाब से देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बीओएस हुआ। दूसरी बात, हमने अपने लिए जो मार्केट स्ट्रक्चर हाई है वो काउंट करेंगे कि मार्केट डेली के हिसाब से स्ट्रक्चर हाई क्या है। तो वो ये आपका स्ट्रक्चर हाई है। जब तक ये क्लोज नहीं होता इससे ऊपर, हम इसी स्ट्रक्चर पे सेल ही ढूंढेंगे। अब टू कैंडल की बात आई, तो टू कैंडल की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो चेक करते हैं। तो मतलब ये है कि ये तो 100 पिप रिटेस तो नहीं है, क्योंकि डेली के हिसाब से मैं 100 पिप रिटेस उस पर स्ट्रक्चर मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये टू कैंडल है। और दूसरी बात मज़े की ये है कि यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है, ये देख रहे हो मोमेंटम है। और यहाँ पर तो ये मिटिगेट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मिटिगेट नहीं है जो सप्लाई है। तो अब हम हमारे लिए दो ही सप्लाई है ऊपर। एक तो लास्ट जो स्ट्रक्चर हाई से हाई, ये सप्लाई है। दूसरी जो सप्लाई है, इसी जोन को, ये दो कैंडल जो है इसी को एज अ जोन मार्क करेंगे। अब जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रही है, कितने दिन की कंसोलिडेशन कर रही है ये भी चेक कर लेते हैं। मार्केट ने 11 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन, कभी ऊपर गई कभी नीचे आई। तो अभी मार्केट क्या कर सकती है, ये चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, ये ये हर जगह है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऊपर मार्केट ऐसे गई है, इसकी इंडिकेशन सेल आने की है, लेकिन सेल तब आएगा थोड़ा ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस से सेल करते हैं या सप्लाई से सेल करते हैं, क्योंकि ये छोटी सप्लाई यहाँ पर भी है। ये देख रहे हो, ये भी एक सप्लाई थी H4 के हिसाब से। अगर आप देखो तो ये मिटिगेट यहाँ पर हो चुकी है। मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करता हूँ कि ये देख ले, यहाँ पर ये भी मिटिगेट यहाँ पर हो गई ये सप्लाई। और ये भी एक सप्लाई ही थी जो यहाँ पर मिटिगेट हो गई है और मार्केट ने एक कैंडल को, डेली कैंडल को रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर नहीं है एक अच्छा सा
सप्लाई, तो अच्छा सा सप्लाई, पहले तो ये ऑल ही जोन हम मार्क करेंगे और ये आपका आपके लिए ये एक अच्छा सा सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर ये इम्बैलेंस भी है इस एरिया में, ये जो एरिया है इम्बैलेंस भी है, मोमेंटम टाइप है, सही हो गया। ये इम्बैलेंस तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो मार्केट अब क्या कर सकती है, और रिसेंटली मार्केट ने कितनी बार ये सिचुएशन की है, जो मार्केट आप अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नजर आ रहा है ना, ये चीज, इसी चीज को देखो तो आपको साफ नजर आएगा कि यही सेम सिचुएशन अभी वहां पर भी क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब ये है, ये भी वही सेम सिचुएशन है, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। और ये चीज़ देखो, मार्केट में हर चीज़ बार बार रिपीट होती है, बस वो बंदा कामयाब है जो ये समझ सकता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है और या क्या हो सकता है, डेली के अकॉर्डिंग, वीकली के अकॉर्डिंग, मंथली के अकॉर्डिंग क्या लेवल है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर क्लोज होगा, कहाँ पर मार्केट से हम सेल करेंगे। ये तो अभी ये इसको देख ले, ये जो मार्केट में ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन को देख ले, प्लस इस सिचुएशन को देख ले, ये सेम है या नहीं मुझे कमेंट में बता दे। और ये सिचुएशन देख ले, ये दिखाई दे रहा है ना, ये सिचुएशन देख ले, सेम ही सिचुएशन है, मार्केट यहाँ पर आ गई और इसी एरिया से कंसोलिडेशन करके इसे ऊपर जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर जाएगी और इसी जोन से ही पहले यहाँ पर आ सकती है, ठीक हो गया। लेकिन H4 की अकॉर्डिंग फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि H4 के अकॉर्डिंग क्या क्या सिनेरियो बनती है और यहाँ से हम सेल का सोचेंगे, ठीक हो गया। तो अभी डेली के हिसाब से मैं इसको एज अ अपने लिए स्ट्रक्चर हाई मार्क कर देता हूँ कि ये भी एक स्ट्रक्चर है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर जोन है, मोमेंटम आया है। तो ये मेरे लिए, मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने मार्क किया कि ये भी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर मार्क किया और ये जो है ना, ये सप्लाई है। अब H4 में जाते हैं डायरेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट H4 में आते हैं, ये जो मैंने अभी डेली के हिसाब से जो वीक मार्क किए थे ना, तो ये यहाँ पर एक सप्लाई मिटिगेट हुआ और ये सप्लाई यहाँ पर मिटिगेट हुआ, ये देख रहे। तो मार्केट इसके, इसको भी मार्केट ने रिएक्शन दिखाई, इसको भी मार्केट ने रिएक्शन दिखाई। अब मार्केट में रिसेंटली जो हालत है ना, ये इससे जब H4 मार्केट, जब तक इससे मार्केट ऊपर क्लोज नहीं होता, ये लेवल मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये जो लेवल है H4 के अकॉर्डिंग 1.0080, जब तक इससे मार्केट ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं होता तो इस मार्केट में हम सेल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका, ये एक सप्लाई एरिया थी, डिमांड एरिया थी, सॉरी। तो इसी डिमांड को मार्केट ने नीचे विक मारा है और फिर ऊपर जा रहा है। एक तो यहाँ पर मोमेंटम भी सेल का ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये हुई कि मार्केट यहाँ पर भी मच कंसल्टेशन के, लेकिन उस हिसाब से अगर डेली के हिसाब से मैं देखूँ तो डेली के हिसाब से ये बनता है कि मार्केट ऐसे यहाँ पर आए और इसी सिचुएशन मैंने अभी आपको बताया, डेली के हिसाब से आप चेक करेंगे और इसी एरिया से सेल आए, ठीक हो गया। डेली में जाते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि ये सिचुएशन बनता है डेली के अकॉर्डिंग, ये नजर आ रहा है ना, डेली के अकॉर्डिंग यही सिचुएशन बनता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक अच्छी सी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। लेकिन H4 में ये H4 में ये नजर नहीं आ रहा। H4 में H4 में मुझे लगता है कि मार्केट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हाई है, इसने ये डिमांड फेल भी किया, तो और मोमेंटम भी आया है। तो अगर मार्केट इसी एरिया से ऊपर क्लोज नहीं होती जो मैंने अभी लेवल बताया, तो मार्केट सेल ही आएगी। और सेल कहाँ तक आ सकती है, तो आपका जो फर्स्ट टीपी होगा, रिसेंटली स्ट्रक्चर लो होगा, तो अगर ये रिसेंटली स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पर आप टीपी रखोगे जिसका जो लेवल है 0.99110, मतलब यहाँ तक आपका फर्स्ट टीपी होगी। जो दूसरी टीपी है वो आपका बनेगी 0.985, ये बनेगी। तो अगर मैं इस एरिया से सेल करता हूँ, फर्ज कर लो ये रिस्की एंट्री में लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एंट्री ली अभी जो रिसेंटली मार्केट चल रहा है, ठीक हो गया। और एसएल जो है ना मैंने यहाँ पर रख ली, तो ये
75 पिप बन रहा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, डेली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पस टीपी आपका ये होगी, तो पस टीपी कितना है ये भी बता देता हूँ। तो 105 पिप पस टीपी है। जो दूसरी टीपी है ये 165 पिप। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 1 to मतलब 1:2 यहाँ पर दे रही है मार्केट। तो अगर मार्केट इसी एरिया पे ऐसे आती है तो इसी एरिया से ऐसे सेल आ सकती है। दूसरी बात ये कि जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर क्लोज नहीं होती, जो मैंने लेवल मार्क किया है, तो मार्केट में हम सेल ही करेंगे। लेकिन फिर सिनेरियो चेंज भी हो जाती है। अभी अगर मार्केट ये चीज़ करती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसल्टेशन करके यहाँ पर आ गई, और इसी एरिया से फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज किया। स्ट्रक्चर चेंज के बाद यहाँ पर ऐसे बॉय जा सकती है। यहाँ पर ये देख रहे हो, BOS करते, BOS के बाद चोच, और चोच के बाद रिटेस, रिटेस के बाद बाय। तो अब फिर बाय ही जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसी एरिया से ऐसे ऊपर चली जाती है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पर ऐसे जाती है इसी एरिया पे, और ऊपर विक मारती है। यहाँ तक विक मारा मार्केट ने, तो रिसेंटली 2 कैंडल की अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर अगर आपका बनता है और इससे मार्केट नीचे आई, फिर नीचे आके ये रिटेस कर दिया, रिटेस के बाद आपने सेल कर दी, तो ये मजे की आपको ट्रेड मिलेगी। और यहाँ पर आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मतलब आप बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि ये कैसे सिनेरियो बनेगी। यहाँ पर मार्केट ऐसे आया, यहाँ पर रिटेस किया, रिटेस के बाद दोबारा BOS कर दिया, BOS के बाद यहाँ पर चोच बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक हो गया। ये विक अगर मारती है तो फिर मजे की ट्रेड देगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लेवल बना है, और फिर रिटेस करती है। रिटेस से आप यहाँ से सेल करते हो, SL यहाँ पर रखते हो, और TP यहाँ पर रखते हो, तो कितनी रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज कर लो आपने इस जगह सेल लगी यहाँ पर, तो कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशो जो है ना, ये आपको 1:4 मिलेगी। मतलब अगर आप 55 पिप SL यूज करते हो, तो आपको कम से कम 230 पिप TP होगी आपकी, और इंशाल्लाह ये करेगी मार्केट। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जो ये सप्लाई है, सप्लाई तक डायरेक्ट जाती है, इसी सप्लाई तक, और फिर कंफर्मेशन एंट्री पे लगाना है। ऐसे नहीं है कि फिर आप यहाँ पर रिस्क की एंट्री लगाओगे, क्योंकि फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज करके ऊपर गई, अभी इसी एरिया से सेल आ सकती है। लेकिन जो ऊपर जब मार्केट जाती है और इसी लेवल से ऊपर क्लोज होती है प्रॉपर, और यहाँ पर मोमेंटम के साथ जाती है, तो इसी एरिया में फिर लाजमी है कि आप यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री लो। कंफर्मेशन एंट्री ये है कि यहाँ पर ऐसे H4 मार्केट यहाँ पर आके ऐसे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर मोमेंटम के साथ नीचे क्लोज करे, क्लोज के बाद यहाँ पर आप एंट्री लो, और इसी एरिया पे या स्ट्रक्चर जो रिसेंटली लो होगा, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, वहाँ वहाँ पर आप फिर TP रखोगे। तो यो EURUSD को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि EURUSD ऐसे ही करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू ये सिचुएशन जो मार्केट करती है ना, ये जो मैंने बताया, अभी वही सेम सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का है, मार्केट स्ट्रक्चर सेल का है, और जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी सेल में ही आ रहा है। तो H4 में ही भी हम सेल ही सेटअप ढूंढेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो भी कहेंगे तो हम वही कहेंगे। अभी मार्केट थोड़ा यहाँ पर ऐसे जो मार्केट ने मतलब नीचे जो विक मारा है ना, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट सेल आ सकती है। इसी सिर्फ ये विक से मैंने ये इंडिकेशन लगाया कि मार्केट सेल आ सकती है, और इसी एरिया में फिर डिमांड भी है। तो अगर यहाँ पर आती है, ये जो एरिया है, इसी एरिया पे मार्केट आती है, और ऐसे यहाँ पर आके इस एरिया से रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट के बाद दोबारा आती है, और ये आपका स्ट्रक्चर हाई बना, ठीक हो गया। और इसी स्ट्रक्चर हाई से मार्केट दोबारा ऊपर क्लोज होती है, यहाँ से ऊपर क्लोज होना लाजमी हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये अच्छा सा डिमांड है, मैंने मार्क किया कैलकुलेशन करके, और यहाँ प्रीवियस जो डेटा है ना, इसी से मैंने मार्क की है। तो फिर मार्केट रिटेस्ट करेगी, और इसी रिटेस्ट पे आप यहाँ से एंट्री लोगे, यहाँ आपका SL होगा, और TP जो भी मर्जी आप रखते हो, मतलब आपका जो अनमिटिगेटेड सप्लाई होगी वहां पर आप रखोगे, ठीक हो गया। और ये आपका SL होगा, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आती है और बंद होती है, तो फिर आप इसी एरिया से बाय का सेटअप देख सकते हो, ऊपर से सेल का, नीचे से बाय का, ये दोनों ही दो ही सिनेरियो बन रही है।
यहाँ से बाय और एसएल जोन से नीचे टीपी अनमिटिगेटेड, जहाँ भी मार्केट हो ओके अनमिटिगेटेड सप्लाई हो वहाँ तक आपका सेकंड टीपी, लास्ट जो टीपी है वहाँ तक आप रख सकते हो। इसी एरिया से ऐसे बाय का सेटअप देख सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी पे मैंने बनाई है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूएसडी पे है ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा जो बेस्ट पेयर है वो यूएसडी ही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करता है। अभी ये जो जिस एरिया से मार्केट बाय जा रहा है ना, ये बहुत बेस्ट सेटअप है लिक्विडिटी का, तो इसी वजह से बाय जा रहा है। तो अभी ये बाय ही जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये डिमांड फेल हुई। तो जब डिमांड फेल हुई तो ये इंडिकेशन हुई कि मार्केट अब सेल आ सकती है। तो ये वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को एंड करते हैं।